डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित नहीं कहे जा सकते विराम। यह चुनाव शुरू से दो ध्रुवीय था विराम। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर थी विराम। कांग्रेस ने जरूर दावेदारी की थी मगर जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ती गई उसे एहसास होने लगा था कि वह मुकाबले में नहीं है विराम। इसका नतीजा यह हुआ कि उसे शिथिलता ने घेर लिया विराम। भाजपा लंबे समय से आम आदमी पार्टी की कमजोरियों और अनियमितताओं को उजागर करती आ रही थी विराम। इस तरह वह लोगों के मन में सत्ता विरोधी लहर पैदा करने में कामयाब भी हुई विराम। हालांकि तमाम सर्वेक्षणों से यही पता चल रहा था कि दिल्ली की बड़ी आबादी आम आदमी पार्टी सरकार से बहुत नाखुश नहीं थी मगर उनमें से काफी लोग इस बार बदलाव चाहते थे विराम। आम आदमी पार्टी की साख को सबसे अधिक नुकसान कथित शराब घोटाले की वजह से हुआ विराम। इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा था विराम। पार्टी लगातार दलील देती रही कि उसके नेताओं को झूठे आरोप में फंसाया गया है मगर वह लोगों के गले नहीं उतरी विराम। उन्होंने दागी नेताओं को शिकस्त दी विराम। इन नतीजों से यह भी जाहिर हुआ है कि भाजपा के काम पर लोगों का भरोसा कमजोर नहीं हुआ है पैरा। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार मुद्दों से अधिक मुफ्त की योजनाओं का शोर सुनाई दिया विराम। आम आदमी पार्टी सरकार पहले से मुफ्त बिजली पानी और शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचा रही थी विराम। इसे लेकर बहुत सारे लोगों के मन में एक आकर्षण बना हुआ था विराम। फिर सरकार ने चुनाव से एन पहले घोषणा कर दी कि वह हर महिला को 2100 रुपए हर महीने देगी विराम। इसके लिए पंजीकरण भी शुरू कर दिया विराम। इसके जवाब में भाजपा ने 2500 रुपए हर महीने देने की घोषणा कर दी विराम। फिर यह भी भरोसा दिलाया कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं अगर उसकी सरकार बनी तो उन्हें बंद नहीं किया जाएगा विराम। इस वादे पर लोगों ने भरोसा किया विराम। दूसरे कुछ राज्यों में भी भाजपा महिलाओं के लिए नकद राशि देने की योजनाएं चला रही है विराम। जबकि पहले भाजपा खुद दिल्ली सरकार की मुफ्त की योजनाओं की मुखर आलोचना करती थी मगर चुनाव आते ही उसने भी आम आदमी पार्टी को उसी के दांव से पटकनी देने का फैसला कर लिया और उसमें उसे कामयाबी भी मिले पैरा। दिल्ली सरकार के पास शासन क्षेत्र सीमित है उसे केंद्र के साथ तालमेल बिठाकर ही विकास योजनाओं पर आगे कदम बढ़ाना होता है विराम। आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र के बीच शुरू से तनातनी बनी हुई थी जिसके बीच सब अपने अधिकारों को लेकर कई बार केजरीवाल सरकार को अदालत तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा विराम। उपराज्यपाल से उनके रिश्ते कभी समरस नहीं रहे विराम। ऐसे में भाजपा की सरकार बनने के बाद वह खींचतान समाप्त
हो जाएगी और उम्मीद बनी है कि कुछ बेहतर और उल्लेखनीय काम हो सकेंगे बिना। मगर नई सरकार के सामने चुनौतियां भी कम न होंगी बिना। आम आदमी पार्टी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो काम किए हैं उससे बेहतर काम करके दिखाना होगा बिना। फिर शहर की साफ सफाई जल भराव आदि जैसी समस्याओं से निपटना हर वर्ष की चुनौती है विरा। नगर निगम के साथ किस तरह तालमेल बिठाकर वह इन मसलों को हल करने का प्रयास करेगी उसी आधार पर उसका जनाधार मजबूत हो सकता है। पहला, इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं को घरेलू हिंसा और अन्य प्रकार के उत्पीड़न से बचाने के लिए जो कानून बने हैं वे अपने उद्देश्य और प्रभाव के स्तर पर वास्तव में लागू होने चाहिए विराम। मगर इन कानूनों के पालन के साथ यह जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है कि जाने या अनजाने इस कानून का किसी रूप में दुरुपयोग न हो विना। विडंबना यह है कि कई बार कानूनों का इस्तेमाल मुख्य आरोपी के साथ ही ऐसे लोगों पर भी कर दिया जाता है जो संबंधित मामले में भागीदार नहीं होते विराम। ऐसे मामलों में अगर किन्हीं वजहों से ऐसे आरोप गलत साबित होते हैं तो न केवल पीड़ित को असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है बल्कि कानूनों के बेजा इस्तेमाल का सवाल भी उठता है विराम। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों से अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि किसी आरोपी के परिवार के सदस्यों को आपराधिक मामले में विशिष्ट आरोप के बिना व्यापक रूप से नहीं घसीटा जा सकता। पैरा, महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम के लिए बने कानूनों का मकसद समाज में महिलाओं के खिलाफ कई स्तर पर पलने वाले हिंसक रवैये से उन्हें सुरक्षा देना है। अगर किन्हीं हालात में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटना होती है और पीड़ित उन्हीं कानूनों का सहारा लेकर न्याय की मांग करती है तो यह स्वाभाविक है विना। लेकिन अगर इस क्रम में कटघरे में वैसे लोग भी आ जाएं जिनकी कोई भूमिका न हो तो ऐसे में कानूनों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठते हैं विना। उत्पीड़न के समय पीड़ित को बचाने के लिए आगे न आने पर संवेदनशीलता मानवीयता और जिम्मेदारी के सवाल उठाए जा सकते हैं लेकिन इसके लिए किसी को कानून के कटघरे में खड़ा करने की मंशा को उचित नहीं कहा जा सकता विराम। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक पूर्वाग्रहों की वजह से कई बार ऐसे हालात पैदा होते हैं जिनकी शिकार महिलाएं होती हैं विराम। ऐसे में कानून का सहारा लेने के मामले में ईमानदारी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अहम है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है।